हेलो, मेरा नाम प्रिया है। उम्र मेरी 18 साल है और लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान में कुछ ऐसी चमक है जो पूरे कमरे को रोशन कर देती है। मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ, जहाँ नदी किनारे पुराने पेड़ खड़े हैं और हवा में हमेशा फूलों की महक रहती है। यहाँ हर सुबह मंदिर की घंटियां बजती हैं और हर शाम लोग चबूतरे पर बैठकर अपनी कहानियां साझा करते हैं। घर में मेरी माँ है, जो दिन भर घर संभालती हैं, और पिताजी दूर शहर में काम करते हैं। वे महीने में एक बार आते हैं। मेरा छोटा भाई रोहन स्कूल जाता है और ज्यादातर समय किताबों में खोया रहता है। मैं खुद कॉलेज की तैयारी करती हूँ, लेकिन ज्यादातर वक्त चुपचाप नदी किनारे बैठकर सोचती रहती हूँ। लेकिन चुप रहने का मतलब यह नहीं कि मेरे मन में कुछ नहीं चलता। सच तो यह है कि मेरे अंदर बहुत कुछ घूमता रहता है, बस मैं किसी को बताती नहीं। शायद सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वो कोई और नहीं, बल्कि हमारे पड़ोस में रहने वाले काका थे। अब आप गलत मत समझिए, हमारी कहानी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी लोग अक्सर कल्पना कर लेते हैं। लेकिन उनकी नजरें कभी कभी ऐसे सवाल पूछ जाती थीं जिनका जवाब मेरे पास भी नहीं होता, जैसे वे मुझे परख रहे हों या कोई राज जानने की कोशिश कर रहे हों। उस दिन कस्बे में हल्की बारिश हो रही थी। माँ बाजार गई हुई थीं और रोहन स्कूल में था। मैं घर के पिछवाड़े वाले छोटे बगीचे में बैठी थी। मेरे हाथ में पुरानी डायरी थी जिसमें मैं कभी कभी अपनी बातें लिखती हूँ। हवा में नमक की महक आ रही थी नदी से। मुझे लगा मैं पूरी तरह अकेली हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं थी। अचानक पीछे से हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। मैंने पलटकर देखा तो काका बगीचे की दीवार के पास खड़े थे, चुपचाप, लेकिन उनकी आंखें सीधे मेरी डायरी पर टिकी हुई थीं। मैंने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए पूछा, काका जी, क्या बात है? वे धीरे धीरे मेरे पास आए, इतना पास कि उनकी छड़ी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने कहा, बेटी, तू बदल गई है। मेरे हाथ अपने आप रुक गए। मैंने धीरे से पूछा, कैसे? वे हल्का सा मुस्कुराए और बोले, पहले तू इतनी चुप नहीं रहती थी, हर समय गुनगुनाती रहती थी। अब लगता है कोई बोझ है तेरे मन पर। मैं कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि शायद वे सही कह रहे थे। मैं सच में बदल रही थी। क्या कोई ऐसा राज था जो मुझे बदलने वाला था? मैंने बात बदलने के लिए कहा, आप भी तो थोड़े अलग लगते हैं लेटली। वे थोड़ा और करीब आए और धीरे से बोले, अगर मैं तुझसे एक सवाल पूछूं तो तू सच सच बताएगी? उस पल मेरी सांस थोड़ी तेज हो गई। मुझे नहीं पता था वे क्या पूछने वाले हैं। हवा में कुछ ऐसा था जो साफ भी नहीं था और पूरी तरह छुपा भी नहीं था। मैंने बस हल्के से सिर हिलाया। हाँ काका जी, पूछिए। मेरी आंखें उनकी आंखों से नहीं मिल पा रही थीं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वे अभी भी मुझे ही देख रहे हैं। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, तुम किसी से कुछ छुपा तो नहीं रही ना? उस सवाल ने मुझे एकदम चौंका दिया। मैंने तुरंत उनकी तरफ देखा। मैं क्या छुपाऊंगी काका जी? मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरी हंसी पहले जैसी नहीं थी। वे मेरी आंखों में देखते रहे, जैसे सच को वहीं पढ़ लेना चाहते हों। पता नहीं, बस लग रहा है तू पहले जैसी नहीं रही। कुछ तो है जो तू बता नहीं रही। उनकी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक छू गया, क्योंकि सच यह था कि मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैंने नजरें झुका लीं और बोली, हर कोई बदलता है काका जी, मैं भी बदल रही हूं। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? मेरी आवाज में थोड़ी सख्ती आ गई थी। शायद मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। वे कुछ देर तक चुप खड़े रहे, फिर अचानक बगीचे की दीवार के सहारे टिक गए। अब हमारे बीच बहुत कम दूरी थी। प्रिया, उन्होंने फिर से मेरा नाम लिया। इस बार उनकी आवाज थोड़ी गहरी थी। अगर मैं कहूं कि मुझे तेरे बारे में सब पता है तो? मेरे दिल ने जैसे एक धक्का खाया। मैंने तुरंत उनकी तरफ देखा। क्या पता है आपको? वे हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था। अभी नहीं बताऊंगा, समय आने पर खुद समझ जाएगी। उनकी यह बात मेरे दिमाग में गूंजने लगी। मुझे गुस्सा भी आया और डर भी लगा। आप हमेशा ऐसी आधी अधूरी बातें क्यों करते हैं? मैंने थोड़ा तेज स्वर में कहा। वे सीधे खड़े हो गए और जाने लगे। जाते जाते रुककर बोले, क्योंकि पूरी बात सुनने के लिए अभी तू तैयार नहीं है।
यह कहकर वे चले गए और मैं वहीं बैठी रह गई। मेरे दिमाग में बस वही शब्द घूम रहे थे। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार करवट बदल रही थी। हर बार दिमाग में वही बात गूंज जाती। मुझे तेरे बारे में सब पता है। आखिर उन्हें क्या पता हो सकता है? मैंने ऐसा क्या किया है जो वे इस तरह बात कर रहे थे? जितना सोचती उतनी उलझती जाती। सुबह जब आंख खुली तो घर में वही रोज वाली हलचल थी, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। मैं किचन में गई तो माँ चाय बना रही थीं। उन्होंने मुझे देखा और बोली, आज इतनी चुप क्यों है बेटी? मैंने जल्दी से कहा, कुछ नहीं माँ, बस रात नींद नहीं आई। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरे चेहरे से कुछ पढ़ ले। मैंने सोचा था कि मैं काका जी से नजरें बचाकर रहूंगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जैसे ही मैं पानी लेने बाहर निकली, वो सामने खड़े थे। एक पल के लिए हमारी नजरें मिलीं और मैंने तुरंत नजरें हटा लीं, लेकिन इस बार उनकी नजर में कुछ और था, जैसे वे मुझे समझ रहे हों या मुझे परख रहे हों। दिन धीरे धीरे गुजर रहा था, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं बार बार यही सोच रही थी कि वे क्या छुपा रहे हैं। आखिर मैंने तय किया कि मैं खुद उनसे बात करूंगी। दोपहर का समय था। माँ आराम कर रही थीं और रोहन खेलने गया हुआ था। मैं उनके छोटे से घर के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर वे पुरानी तस्वीरों को देख रहे थे। मैंने धीरे से कहा, काका जी। वे पलटे और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में इस बार कोई हल्की मुस्कान नहीं थी, बल्कि कुछ गंभीर था। मैं अंदर गई और उनके सामने खड़ी हो गई। कल आपने जो कहा था उसका मतलब क्या था? मैंने बिना घुमाए पूछा। वे कुछ सेकंड तक मुझे देखते रहे, फिर बोले, तुम सच में जानना चाहती हो? मैंने तुरंत कहा, हाँ। वे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़े। हर कदम के साथ मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी। अब वे बिल्कुल मेरे सामने थे। ठीक है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। मेरे अंदर एक अजीब सा डर और जिज्ञासा दोनों उठे। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप बताइए। वे कुछ पल चुप रहे, जैसे आखिरी बार सोच रहे हों, और फिर उन्होंने कहा, वो पुराना लॉकेट जो तुमने नदी किनारे पाया था, वो मेरे परिवार का है। उसका नाम सुनकर जैसे मेरे अंदर कहीं गूंज गया। एक पल के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि वे क्या कह रहे हैं। मैंने तुरंत पूछा, लॉकेट? मेरी आवाज हल्की सी कांप रही थी, लेकिन मैं खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। वे खिड़की की तरफ मुड़ गए। 3 दिन पहले तुम नदी किनारे अकेली बैठी थी ना? उन्होंने धीरे से कहा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। हाँ, मैं गई थी। लेकिन उन्हें कैसे पता? मैंने धीरे से जवाब दिया। हाँ, तो? वे फिर मेरी तरफ मुड़े। इस बार उनकी आंखों में गहराई थी। तुम अकेली नहीं थीं? यह शब्द सुनकर जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? मैंने घबराकर पूछा। अब मेरी आवाज में घबराहट साफ थी। वे धीरे धीरे मेरी तरफ आए और बोले, मैंने सब देखा है। तुमने वो लॉकेट उठाया था और छुपा लिया था। मेरे दिमाग में अचानक वो तस्वीरें घूमने लगीं। सच में मैंने नदी किनारे चमकता लॉकेट देखा था। सोचा था कोई गहना गिर गया होगा। मैंने उसे उठाकर अपने बैग में रख लिया था। लेकिन इसमें क्या बुराई थी? मैंने थोड़ा संभल कर कहा। तो मैं उसे घर लाई थी ताकि किसी को लौटा सकूं। इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने उन्हें सीधे देखने की कोशिश की। वे हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में रहस्य था। घर लाई या अपने पास रख लिया? उन्होंने धीरे से कहा। मेरे अंदर हलचल मच गई। आप कहना क्या चाहते हैं? अब मैं थोड़ा गुस्से में भी आ गई थी। वे बिल्कुल मेरे सामने आकर रुक गए। मैं बस यह कहना चाहता हूं कि जो तुम दिखाती हो उतनी सीधी नहीं हो। उनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा भी आया और डर भी लगा। जो आप सोच रहे हैं वो गलत है काका जी, मैंने तुरंत कहा। लेकिन अंदर कहीं मुझे लग रहा था कि वे सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहे। उन्हें सच में कुछ पता है। वे कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, गलत या सही जल्दी ही पता चल जाएगा। ये कहकर वे पीछे हट गए। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे दिमाग में 1000 सवाल थे। उन्हें कैसे पता चला? उन्होंने क्या देखा? और सबसे बड़ी बात, वे यह सब क्यों कर रहे हैं? लेकिन असली झटका तो मुझे उसी शाम लगा जब मेरा फोन बज उठा।
अनजान नंबर था। मैंने उठाया तो दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज आई, लॉकेट वापस कर दो वरना। आवाज अचानक कट गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से खुद को संभाला, लेकिन काका जी की बातें अब मेरे दिमाग में घूम रही थीं। क्या वे ही फोन कर रहे हैं या कोई और? रात को मैंने लॉकेट निकाला और उसे अच्छे से देखा। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, एक छोटी सी लड़की की। मैंने सोचा कल सुबह इसे काका जी को लौटा दूंगी, लेकिन नींद में भी सपने में वही आवाज सुनाई दे रही थी। अगले दिन सुबह मैं उनके घर गई। दरवाजा बंद था। मैंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं। पड़ोस की आंटी ने बताया कि काका जी रात को अचानक अस्पताल चले गए। उनका दिल का दौरा पड़ा था। मेरे पैर थरथराने लगे। क्या मेरी वजह से? क्या लॉकेट का राज कुछ और था? मैं घर लौटी तो रोहन ने मुझे एक चिट्ठी दी। काका जी ने छोड़कर गई थी तेरे लिए। चिट्ठी में लिखा था, प्रिया बेटी, वो लॉकेट मेरी पोती का है जो 10 साल पहले खो गया था। मैं जानता था तूने उसे पाया है, लेकिन मैं तुझे परखना चाहता था कि तू क्या करेगी। सच्चाई छुपाने से कभी शांति नहीं मिलती। अगर तूने आज तक रखा है तो आज लौटा देना। मेरा समय कम है। मेरे आंसू बहने लगे। मैं तुरंत अस्पताल पहुंची। काका जी बिस्तर पर थे। उनकी आंखें बंद थीं। मैंने लॉकेट उनके हाथ में रखा और धीरे से कहा, मैंने गलती की काका जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा था किसी को लौटा दूंगी, लेकिन डर के मारे छुपा लिया। उनकी आंखें खुलीं। वे कमजोर मुस्कुराए। बेटी, सच्चाई बोलने में देर हो सकती है, लेकिन कभी देर नहीं होती। मैं जानता था तू अच्छी लड़की है, बस डर ने तुझे रोक लिया। उन्होंने मुझे अपनी पोती की कहानी सुनाई। वो लॉकेट उसकी याद था। 10 साल पहले वो नदी में बह गई थी और लॉकेट खो गया था। काका जी उसे ढूंढते रहे थे। उस दिन मैंने सब कुछ माँ को बताया। रोहन भी सुन रहा था। माँ ने मुझे गले लगाया और कहा, सच बोलने वाला कभी अकेला नहीं पड़ता। शाम को काका जी की हालत सुधर गई। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले कुछ दिनों में कस्बे में अजीब घटनाएं होने लगीं। कोई अनजान व्यक्ति रात को हमारे घर के आसपास घूमता दिखता। एक रात मैं छत पर खड़ी थी तो नीचे एक परछाई दिखी। मैं डर गई। रोहन को जगाया। हम दोनों ने चुपके से देखा। वो व्यक्ति काका जी के घर की तरफ जा रहा था। हम पीछे पीछे गए। वहां पहुंचकर पता चला कि वो काका जी का दूर का रिश्तेदार था जो लॉकेट पर दावा कर रहा था। उसने काका जी को धमकाया था, लेकिन अब लॉकेट वापस आ चुका था। हमने पुलिस को बुलाया। सच्चाई सामने आई। वो व्यक्ति लॉकेट बेचकर पैसा हड़पना चाहता था। काका जी ने सबको बताया कि प्रिया ने सच्चाई मानी और लॉकेट लौटाया। पूरे कस्बे में मेरी तारीफ होने लगी, लेकिन मैं जानती थी कि असली जीत सच्चाई की थी। उस घटना के बाद मैं बदल गई। अब मैं कभी कुछ छुपाती नहीं। रोहन से भी कहती हूँ कि जो मन में हो वो कह दो। कुछ महीने बाद काका जी ने मुझे अपनी पोती की डायरी दी। उसमें लिखा था, सच बोलो, डरो मत, दुनिया खुद रास्ता बना लेगी। मैं रोज उसे पढ़ती हूँ। अब जब भी कोई मुश्किल आती है तो मैं याद करती हूँ कि छुपाने से समस्या बढ़ती है, सुलझाने से हल होती है। एक दिन नदी किनारे बैठे मैं सोच रही थी। रोहन मेरे पास आया। दीदी, तुम अब बहुत खुश लगती हो। मैं मुस्कुराई और बोली, हाँ, क्योंकि अब मेरे मन में कोई बोझ नहीं। हम दोनों ने साथ में पत्थर पानी में फेंके। लहरें फैलती गईं। कस्बे के लोग अब मुझे कहते हैं, प्रिया ने सिखाया कि सच्चाई सबसे बड़ा बल है। मैंने सीखा कि चाहे कितना भी डर लगे, सच बोलने से ही दिल को शांति मिलती है। काका जी अब ठीक हैं और रोज शाम को मेरे बगीचे में आकर बैठते हैं। हम पुरानी कहानियां सुनते हैं, लेकिन कभी कभी रात को जब हवा चलती है तो मुझे लगता है कि वो पुरानी परछाई अब दोस्त बन गई है। वो मुझे याद दिलाती है कि जीवन में सच्चाई का साथ कभी न छोड़ना। माँ कहती हैं कि अच्छे कामों का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। आज मैं कॉलेज जाती हूँ तो नई उम्मीद के साथ। रोहन को भी सिखाती हूँ कि कभी गलती हो जाए तो छुपाओ मत, माफी मांगो और आगे बढ़ो। जीवन छोटा है, सच के साथ जियो तो हर दिन नया सवेरा लगता है। कुछ दिन पहले कस्बे में एक और घटना हुई। किसी ने किसी गरीब परिवार का सामान चुरा लिया। मैंने सबको इकट्ठा किया और कहा कि जो ले गया हो वो लौटा दे। शाम तक सामान वापस आ गया।
लोगों ने मुझे देखकर कहा कि प्रिया की वजह से कस्बा बदल रहा है। मैं जानती हूँ ये मेरी वजह नहीं, सच्चाई की वजह से है। जो दिन मैंने लॉकेट छुपाया था वो दिन मुझे आज भी याद है। उस दिन से मैंने सीखा कि छोटी सी झूठ भी बड़े राज्य बन जाती है, लेकिन सच हमेशा बाहर आता है। अब जब भी कोई मुझसे पूछता है कि तू इतनी साहसी कैसे हो गई, तो मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, एक काका जी और एक लॉकेट ने मुझे सिखाया। जीवन में कई राज जाते हैं, कुछ हमें डराते हैं, कुछ हमें बदलते हैं, लेकिन सच्चाई का राज सबसे बड़ा है। मैं अब अपनी डायरी में रोज लिखती हूँ, आज मैंने क्या सच बोला, और हर शाम नदी किनारे जाकर धन्यवाद कहती हूँ उस ऊपर वाले को जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया। रोहन अब मेरे साथ डायरी लिखने लगा है। माँ कहती हैं कि परिवार में खुशी तब आती है जब सब एक दूसरे पर भरोसा करें। काका जी की पोती की याद अब खुशी की याद बन गई है। लॉकेट अब काका जी के पास सुरक्षित है। कभी कभी वे उसे दिखाते हैं और कहते हैं, देख प्रिया, सच्चाई ने इसे वापस लाया। मैं सिर हिलाती हूँ। जीवन की ये यात्रा है, कभी डर, कभी जिज्ञासा, कभी गलती और फिर सच्चाई की रोशनी। मैंने सीखा कि छुपाने से समस्या नहीं सुलझती, सामना करने से सुलझती है। अब मैं बिना डरे सबको अपनी बात कहती हूँ। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, काका जी ने कहा, बेटी, तूने न सिर्फ लॉकेट लौटाया बल्कि मेरा विश्वास भी वापस लाया। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उन्हें गले लगाया। आपने मुझे सिखाया काका जी। आज पूरा कस्बा जानता है मेरी कहानी। बच्चे मुझे कहते हैं, दीदी सच बोलो। बड़े लोग कहते हैं कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं खुश हूं। मेरे मन में अब कोई छुपा राज नहीं, बस खुले दिल की बातें हैं। और हां, कभी कभी नदी किनारे बैठकर मैं सोचती हूं कि अगर उस दिन मैंने लॉकेट छुपाना रखा होता तो शायद इतनी बड़ी सीख न मिलती। गलतियां हमें सिखाती हैं, बस उन्हें मान लो और आगे बढ़ो। ये थी मेरी कहानी, सच्चाई की, डर की और जीत की। उम्मीद है आप भी कभी कुछ छुपाएंगे नहीं, क्योंकि सच की राह पर चलने वाला कभी अंधेरे में नहीं भटकता।